वो कल एक हमारे डिप्टी सीओएस साहब ने, राहुल सिंह जी ने, एक बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग, आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग अभी तक जितने भी डायलॉग्स हुए हैं उसमें वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें डिकोड करने की हैं, दे आर नॉट सो ऑब्वियस, यू हैव टू गो बिहाइंड देम, रीड बिटवीन द लाइंस, जी और उसको पता करना है कि साहब कि ये जो कह रहे हैं उसके पीछे क्या है। जैसे उन्होंने कहा कि साहब कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कुछ ने नहीं किया। ये कौन से हैं? देखिए सर, व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, उन्होंने बड़ा सिंपल सी चीज बताई है यहाँ पर, कुछ ने नहीं किया इज बेसिकली द फैक्टर। अगर आप इसके बारे में स्मिता प्रकाश के शो के ऊपर एक हमारे जो डीजी एयर डिफेंस आए थे, उन्होंने भी बोला था दिस सिस्टम इज इन बेटा टेस्टिंग राइट नाउ। तो इसकी तो ऐसी बेटा टेस्टिंग इन लाइव ऑप्स हो गई है, सो देयर आर सर्टेन ग्लिचेस दैट वी हैव फाउंड। और ये बड़ा क्लियरली उन्होंने बोला था कि इन ग्लिचेस को हमको इनकॉर्पोरेट करना है। नाउ मेरी रिसर्च के हिसाब से सर, दिस इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ एनी काइंड इन दिस, कहीं पे भी नहीं है। इजराइल के पास है विच इज अ बिट डिफरेंट देन दिस, बट यहाँ पर जिस तरह की फ्रॉम 5 किलोमीटर रेंज लिटरली सोल्जर के हाथ में भी वो डेटा आ रहा था, विच ही कुड फायर, आपका जो शोल्डर फायर्ड मिसाइल भी फायर कर सकता था उसको टारगेट करके, एंड टू 500-600 किलोमीटर रेंज, प्लस आपके जो एक्सटेंडेड रेंज रेडार्स हैं विच कैन टेक अप टू 3000 किलोमीटर्स। तो उन चीजों के इंटीग्रेशन के अंदर देयर आर सर्टेन इश्यूज, बट दैट इशू वाज नॉट सो स्ट्रांग कि आपकी बैटल कैपेबिलिटी को वो कर सके, बट इंटरनली दे वांट टू करेक्ट दैट। और उसके बारे में उन्होंने बोला, और भी आगे जाके बोला कि जो हमारे सिटी सेंटर्स हैं, पॉपुलेशन सेंटर्स हैं, उनके अंदर हमको एडी को बढ़ाना है। वी हैव टू इंक्रीज द क्वांटम, वी हैव टू डू दैट। क्योंकि दुश्मन शातिर है, बदमाश है, वो देखेगा कि जी साहब मिलिट्री तो हो नहीं पा रहा है, तो इधर ही चला दो और कह दो साहब रास्ता भटक गए थे। यस। नाउ तीसरा चीज सर, वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स इज दैट आपको एक इस पोजीशन पे आना है वेयर यू आर एबल टू डू सप्रेशन बिफोर एनीथिंग एल्स। नाउ एक चीज इसमें हमको ज्ञात होनी चाहिए सर, आपके पास चाइनीज कोड्स नहीं थे, राइट? यू डिडंट नो देयर फ्रीक्वेंसीज, यू न्यू देयर फ्रीक्वेंसीज बट देयर बैटल फ्रीक्वेंसीज, जो बैटल फ्रीक्वेंसीज होती हैं सर वो हमेशा अलग होती हैं। दोज आर नॉट यूज्ड बाय एनीबॉडी। मैं आपको ये बताऊं, जैसे हमारी जब टेस्टिंग होती है, मिसाइल की टेस्टिंग्स होती हैं, द फ्रीक्वेंसीज वो मिसाइल जो ऑपरेट करती हैं, दे आर ओपन फ्रीक्वेंसीज, तो एनीबॉडी कैन ट्रैक देम। बट जब वो फायर होती हैं इन बैटल कंडीशंस, उनकी फ्रीक्वेंसीज आर सीक्रेट। सो देयर इज अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज व्हिच इज केप्ट एब्सोल्युटली सीक्रेट, उसके अंदर कभी नहीं मिलता, एंड दैट एवरी कंट्री डज। तो उनकी जो बैटल फ्रीक्वेंसीज के चीजें आपके पास आई हैं, दैट एक्चुअली गिव यू अ ह्यूज ईडब्ल्यू एडवांटेज। तो वो एक जो गैप था आपके पास चाइना का, दैट इज आल्सो कंप्लीट। सो वो बोल रहे हैं कि इनिशियली हमारे पास जो डेटा नहीं था, दैट आल्सो वी हैव गॉट नाउ। सो फाल्कन 9 रीडिंग्स एंड काफी सारे और सिगेंट रीडिंग्स जो आपके पास आई हैं इस बारी, वेयर यू नो रेडार्स कैसे चलते हैं सर, दे पुश आउट यू नो बीम्स एट सर्टेन इंटरवल्स, उसके पल्स रेट्स होते हैं। नाउ अ सर्टेन सेक्शन ऑफ रेडार विल बी ओनली एबल टू पुट आउट अ सर्टेन काइंड ऑफ पल्स रेट। तो अगर आपको उसका कैरेक्टर पता चल जाता है कि यार ये HQ सीरीज के रेडार्स हैं, ये इस तरह की पल्स रेट्स डालते हैं, सो इट्स इजी फॉर यू टू काउंटर दैट एंटायर थिंग, राइट? सो द लर्निंग हैज बीन क्वाइट अ बिट इस बैटल के अंदर सर। एंड कुछ चीजें जो वो बोल रहे हैं, आई वुड स्टिल रेफर इट टू द सिस्टम, जिसके अंदर इट इज ऑब्वियसली अ न्यू सिस्टम, बेटा टेस्टिंग, सो इसके अंदर ग्लिचेस जरूर आए होंगे, देयर इज नो क्वेश्चन। ओके, सो दैट वाज वन। और उसके बाद फिर उन्होंने जो रिवील किया कि साहब कि ये डीजीएमओस जो थे वो कहते अरे रे 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 रे, अब मत मारना, हमें पता है मारने जा रहे हो, लेकिन रुक जाओ, देखो मैं बात कर रहा हूँ ना आपसे, क्यों मार रहे हो अभी? और वो पीएएफ कामरा को रेफर कर रहे थे, जहाँ तक मेरा विचार है, और दैट इज नियर अटक, एंड दैट इज देयर एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स, इज दैट राइट? सर मल्टीपल प्लेसेस, मैंने एक मैप आपके अभी अपलोड करा है, इफ यू कैन पुट दैट अप, आपको दिखेगा उसके अंदर आपकी जो स्ट्रेटेजिक साइट्स हैं वेयर यू नीड टू हिट। इसके अंदर 3 डिविजन्स हैं सर इस स्ट्रेटेजिक साइट्स की। वन डिवीजन इज बेसिकली प्राइमरी इंडस्ट्री, ठीक है जी। दूसरा होता है द मोबाइल लॉन्चिंग फैसिलिटीज, जो मिसाइल लॉन्चिंग और इन चीजों के लिए कर सकते हैं, वेयर यू पैरालाइज हिज कैपेबिलिटी ऑफ हिटिंग बैक।
एंड तीसरा ऑफ कोर्स इज द फाइटर बॉम्बर बेसिस जिसके ऊपर आपने ऑलरेडी अटैक करा है। सो इन एनी सॉर्ट ऑफ अ मिलिट्री अफेयर आप पहले सीड करते हो, व्हिच इज सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। तो आपने एयर डिफेंस सप्रेशन के हिसाब से यू सेंट इन ड्रोन्स एंड यू सेंट इन ऑल योर जो भी आपने मिसाइल्स हो ये सब फेंकी हैं, एंड यहाँ पर एक सीक्रेट मिसाइल यूज हुई है व्हिच आपने मैप नाउ, कर दिया अपलोड? हाँ जी, इट्स देयर सर। शेयर कर दिया? हाँ जी, इट्स देयर सर। हाँ, तो तो देयर डिस्प्ले इज करें डेस्क से। हेलो डेस्क, प्लीज डिस्प्ले। हाँ जी, या यस सो आ गया। दिस इज इट। अगर आप देखेंगे इसके अंदर द माय कंसर्न विल बी नीचे वाली दो छोड़ दीजिए, बट लेट्स लुक एट द टॉप पार्ट व्हिच इज द प्राइमरी इंडस्ट्री। ठीक है जी। एंड प्राइमरी इंडस्ट्री के हिसाब से फतेह जंग में आप स्टार्ट करेंगे, चश्मा फतेह जंग वाला एरिया में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जहां पर प्लूटोनियम रिप्रोसेसिंग एंड ट्रक जो लॉन्चर्स होते हैं उनको बनाया जाता है। नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स जो फतेह जंग के अंदर है, दिस इज वेरी क्लोज टू, बड़े पास पास हैं चश्मा के। देन यू हैव द मिसाइल कॉम्प्लेक्स इन शाकदारा व्हिच इज अगेन आपकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी के ऊपर है। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं जहां पर इनकी पूरी आर्टिलरी और ये सब चीजें बनती हैं। सो दैट इज वन ऑफ द प्राइम टारगेट। देन यू गो टू कामरा, जैसे आप बोल रहे थे, वेयर देयर इज असेंबली एंड ऑल दैट स्टफ हैपेंस। कहूटा एंड ऑल दैट इज देयर। देन यू गॉट द प्लूटोनियम वाले जो चीजें हैं मैंने आपको आगे बताई हुई हैं। बट जो आपका द मेन टारगेट वुड हैव बीन द पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज अलोंग विद, अगर आप साउथ में देखेंगे कराची की तरफ, you will see targets like the oil refineries, oil storages, and इनकी जो ऑयल कन्वर्जन, जो इंजन के जो ऑयल कन्वर्जन की जो फैक्ट्रीज होती हैं उसके ऊपर आप टारगेट करेंगे सर। सो व्हाट यू विल फाइंड इज बेसिकली जब आप इनको आप टारगेट करेंगे तो एक कैपेबिलिटी होती है किसी फोर्स की टू फाइट। यू आर रिमूविंग दैट कैपेबिलिटी टू फाइट बाय कटिंग ऑफ हिज सप्लाई लाइंस फॉर हिज वेपन्स। तो अगर आप उसकी आर्टिलरी शेल की फैक्ट्री को मारोगे, ही कांट डू एनीथिंग। जो उसके पास स्टोरेज में है बस वही बचा हुआ है। Now those storages are also a target, but it will come gradually. तो मेरे हिसाब से द हार्ड हैमर जो जनरल राहुल सिंह ने बात करी थी इज बेसिकली दिस, उनकी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी के ऊपर अटैक किया जाएगा। नाउ दैट अटैक वुड हैव बीन एक्सट्रीमली डेवास्टेटिंग, क्योंकि होगा क्या सर, आपके इंडस्ट्रियल कैपेसिटी के साथ साथ आपकी इलेक्ट्रिकल पावर लाइंस, इलेक्ट्रिकल स्टेशंस, ग्रिड स्टेशंस, पाकिस्तान के पास 4 ग्रिड स्टेशंस हैं सर। सो इफ यू हिट दोस 4 ग्रिड स्टेशंस, पाकिस्तान इज आउट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीटली, खत्म। ठीक है, तो वो बड़ा इजी है इनको ठोकना इसके अंदर। एंड द ग्रिड स्टेशंस आर वो बाबा आदम के जमाने के बनाए हुए हैं। ठीक है, दैट यू कैन फिगर आउट। उसके बाद इनकी पाइपलाइंस अगर आप देखें सर, देयर आर 2-3 पाइपलाइंस दैट आर लास्टिंग, जा रही हैं। एक केमारी से और एक पोर्ट कासिम से ऊपर जाती है। ठीक है जी, एक पोर्ट कासिम से ऊपर जाती है। देयर इज अ मिड कंट्री रिफाइनरी है, इनका नाम उसका मैं महमूद कोट करके एक जगह है, वहां पर उनकी एक रिफाइनरी है। एंड देन देयर इज अ पाइपलाइन जो इनकी रेडी, जिसको केएमके पाइपलाइन बोलते हैं, जो कराची से कुरांगी, कुरांगी से भुबक, शिकरपुर, फजीलपुर होती हुई फिर उसके बाद कोट बहादुर, फैसलाबाद, मशीद के लाहौर की तरफ ऊपर होती हुई जाती है। सो इफ यू टेक आउट द चोक पॉइंट, जैसे ये महमूद कोट है और कुरांगी है जहां पर ये पाइपलाइंस का जॉइंट्स हैं, दे विल बेसिकली बी डन विद, उनका पेट्रोलियम फ्लो बंद हो जाएगा आपका। नेशनल हाईवेज के हिसाब से सर देयर आर मेजर टारगेट्स, तुर्बत और ये सब चीजें तो बलूचिस्तान में उनको तो छेड़ने की इतनी जरूरत नहीं है। बट सक्कर इज अ मेजर क्रॉस पॉइंट, कराची से निकलते हुए नॉर्थ जाने के टाइम पे। रहीम यार खान के अंदर एक मेजर क्रॉस पॉइंट है, देरा गाजी खान में है, मुल्तान में है। उसके बाद पिंडी भट्टन के अंदर है। एंड ऑफ कोर्स इस्लामाबाद के अंदर जो रोड्स आती हैं, इफ यू आर एबल टू एक्चुअली टेक आउट द मेन ब्रिजेस एंड स्टफ, यू आर डन। इसके देयर इज बाद इनके, आल्सो द सुई गैस पाइपलाइन। यस सर, सुई गैस पाइपलाइन बलूचिस्तान से है, सो यू हैव टू प्रोबब्ली इंटरजेक्ट इट समवेयर। वो एक्चुअली वो सुई जो एरिया है ना, सुई एरिया इज बॉर्डरिंग पंजाब। वो जो आपका राजनपुर, डेरा गाजी खान वाला जो इलाका है, बीजीके के पास में उसके है। उसके बिल्कुल बॉर्डर पे है। जी, तो इट इज़ जब इनको ये करते भी हैं बलूचिस्तान वाले, तो कई बार राजनपुर के अंदर आके करते हैं। जी, राजनपुर इज़ पंजाब, साउथ पंजाब। करेक्ट, करेक्ट। नाउ तो पावर के हिसाब से देखें सर, दे हैव गॉट 5 मेन पावर स्टेशंस। ठीक है, उसमें से 3 सबसे मेजर हैं। एक है आपका हैदराबाद में बैठता है, व्हिच टेक्स केयर ऑफ सिंध। एंड आप विश्वास नहीं करेंगे, बलूचिस्तान में इनका कोई पावर स्टेशन नहीं है। वुड यू बिलीव अच्छा। दैट? नथिंग सर। ठीक दैट्स है। इंटरेस्टिंग। हुँ, द सेकंड पावर स्टेशन इज इन रहीम यार खान सर, यही महमूद कोट के आसपास, ये डेरा गाजी खान। सो डेरा गाजी खान इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टारगेट, यहाँ पर काफी बॉम्बिंग होगी आगे जाके। उसके बाद लाहौर में है सर, इस्लामाबाद में है और पेशावर में है। दैट्स इट। दिस इज नॉट अ बेचारा वेरी, लाहौर और इस्लामाबाद तो हमारे यहाँ से
लाहौर तो 25-30 Hardly anything. किलोमीटर ही पड़ता Hardly anything. So you can probably take it out with a drone और couple of एक ड्रोन स्वॉर्म अटैक के अंदर आप है। ड्रोन ही निकाल तो सकते गया था, वहाँ का जो HQ-9 था वो तो ड्रोन से ही उड़ाया था। हाँ, सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं सर। और हुआ क्या है कि पाकिस्तानी जब इनको थोड़े से झटके लगे हैं वेयर इनके जो डेटा डंप्स हुए हैं उसके अंदर हमारी इन्फिल्ट्रेशन हुई है काफी हद तक, एंड दैट दे नो, उनको पता है कि ये हुआ है, दिस इज they've been opened up from inside. एंड चाइनीज की जो आप फ्रस्ट्रेशन देख रहे हैं ना सर इस टाइम पे, दैट इट इज बेसिकली अ रिएक्शन टू समथिंग लाइक दैट, बिकॉज़ दे नो इनके डेटा डंप को हम शेयर कर रहे हैं जापान के साथ, अमेरिका के साथ फॉर टू गेट व्हाटएवर वी वांट फ्रॉम देम। तो वो एक उनको बड़ा दे हैविंग अ बिट ऑफ अ चैलेंज विद दैट, बिकॉज़ ये एक चीज है। तो इनका हार्ड जो हैमर है दैट वुड हैव बीन प्रीटी हार्ड, एंड दिस इज नॉट इंक्लूडिंग कराची सर, जो नेवी आके कराची पोर्ट को बैंड बजाती, हाँ, दिस वो इज तो नॉट उनका तो इंक्लूडिंग दैट। रिजर्वेशन है, वो तो कह रहे हैं हमारा रिजर्वेशन है ओपनिंग का। अगला ओपनिंग स्लॉट हमारा है। इस बार केएल राहुल ओपन नहीं करेगा। शुभमन गिल कह रहा है मैं ओपन करूंगा। तो यही है सर, समथिंग लाइक दैट। दिस इज व्हाट द हार्ड हैमर वुड हैव बीन। एंड देखिए ये एक सीरीज ऑफ अटैक्स होते हैं आपके विद इन द हिडन नेक्स्ट। पंच क्या है? हिडन पंच, सर हिडन पंच वुड हैव बीन अ रेफर टू अ हिडन डिकैपिटेशन। पंच कि दे देखिए न्यू सर, अबाउट आवर हिडन पंच कि हम क्या करने वाले हैं। हम दैट वाज बहुत तगड़ा मारने वाले थे हिडन पंच हमारा। दैट वाज तो कराची, दैट वाज कराची, वी नो कराची वाज इन द क्रॉसहेयर्स एंड कराची उड़ने वाला था। उसके बाद द नेक्स्ट राउंड वुड हैव बीन दीस टारगेट्स जो मैंने आपको बताए हैं। सर अगले 2 दिन के अंदर पाकिस्तान का जो एक वायबिलिटी होती है ना, वी कुड हैव ब्रोकन दैट कंप्लीटली। वो रिपेयर कर सकते हैं उसको, बट वो रिपेयर फिर रिपेयर ही है, यू कैन कीप ब्रेकिंग इट अगेन एंड अगेन।